नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे शर्मा यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम एक्सेल के और वीबीए के बहुत ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं। दोस्तों आज वीबीए के इस चैप्टर में बात करने वाले हैं ऑफसेट कमांड के बारे में, जो कि काफी यूजफुल होता है वीबीए के अंदर जब आप एक रिलेटिव रेफरेंस के जरिए किसी सेल या रेंज को सेलेक्ट करके उन्हें मैनेज करना होता है। कभी कभी हमें करंट सेल के ऊपर या फिर नीचे की तरफ या फिर लेफ्ट या राइट में अप एंड डाउन कहीं पे भी किसी भी सेल को सेलेक्ट करना होता है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तब वहां पे ऑफसेट कमांड काफी ज्यादा यूजफुल होता है और ऑफसेट कमांड की मदद से हम इसे बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ऑफसेट कमांड का कैसे यूज किया जा सकता है और हम एक्सेल को ऑटोमेट करके और फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते हैं। सो गाइज ये वीबीए का पार्ट 5 जहां पे हम क्या करने वाले हैं, ऑफसेट कमांड को सीखने वाले हैं वीबीए के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, वीबीए में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम धीरे धीरे एक एक कमांड को सीखने वाले हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि कैसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर एक शीट से दूसरी शीट के अंदर, राइट। वहां पे हमने स्टैटिक मेथड भी देखा और साथ ही हमने क्या देखा, डायनामिक मेथड भी देखा कि हम दोनों का यूज करके कैसे हम हमारी जो डेटा है उसको एक शीट से दूसरी शीट में ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करने वाला हूँ। तो प्रोजेक्ट इस तरीके से होगा कि जो पिछला हमने देखा था कि कॉपी पेस्ट वाला कोड, वहां पे हमने क्या किया था, एक ही शीट से डेटा उठा के दूसरी शीट में पेस्ट किया था। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास मल्टीपल शीट्स है, हो सकता है 4 है, 5 है, 10 है, कितनी भी शीट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक ऐसा वीबीए कोड क्रिएट करूंगा कि हर एक शीट से डेटा कॉपी करेगा और एक नई शीट क्रिएट करेगा जहां पे उसको प्रॉपर फॉर्मेट में क्या करेगा, एक के नीचे एक अलाइन करेगा। लेकिन उसके पहले हमें ऑफसेट फंक्शन सीखना जरूरी है, क्योंकि ऑफसेट ही वहां पे हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। अगर आपको एक्सेल एडवांस आता है तो आपको ऑफसेट फंक्शन मालूम होगा कि ऑफसेट काम क्या करता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑफसेट नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफसेट करता क्या है। ऑफसेट क्या करता है, आपके रेफरेंस जो भी रेफरेंस आप उसे देने वाले फंक्शन में, उसके अकॉर्डिंग दिए हुए नंबर और कॉलम से उसकी पोजीशन जो भी वैल्यू है या फिर जो पोजीशन है वहां वहां पे जाके वैल्यू फेच करता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑफसेट लिखा। ओके, अब यहाँ पे रेफरेंस मांग रहा है। अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस जो भी देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेहा वर्मा को सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो मैंने नेहा वर्मा को जो रेफरेंस दिया है, तो इसका जो ये कॉलम है ये यहाँ पे 0 पोजीशन पे और रो भी क्या है, 0 पोजीशन पे। ऑफसेट फॉर्मूला के अंदर आप देखने आगे बोलोगे ये तो मेरा दूसरा कॉलम है और ये मेरा क्या चौथा रो है। ये एक्सेल के अंदर है, मैं ऑफसेट फंक्शन की बात कर रहा हूं, दोनों अलग अलग सिनेरियो है। तो ऑफसेट फंक्शन में इसकी पोजीशन क्या है, 0 0। ओके, अब मुझे नेहा वर्मा से जानना है कि उसके आगे 2 रो में कौन पर्सन है, क्या नाम है उस इंप्लॉय का। तो मैं क्या करूंगा, रो, तो मुझे रो में ही देखना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 डालूंगा, कॉमा। अब कॉलम क्या है, उसी कॉलम का डेटा चाहिए मुझे, तो 0। जैसे मैंने बोला कि अभी जो मैंने रेफरेंस दिया है ये ऑफसेट के अंदर 0 0 पोजीशन पे, राइट। और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो देखिए मुझे सुनीता रेड्डी मिल जाएगी। ओके, ये उसी कॉलम में नेहा के बाद के 2 पोजीशन पे कौन है, और उसी तरह मुझे जानना है कि नेहा के एग्जैक्ट पहले कौन है। तो मैं क्या यहाँ पे 1 डालूंगा, नहीं, 1 डालने से क्या होगा, वो आगे वाले रो का डेटा ला के देगा। हमें क्या पीछे वाले रो का चाहिए, तो यहाँ पे हमें माइनस यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको पिछला वैल्यू लेना है, पिछले रो का वैल्यू लेना है, पिछले कॉलम का वैल्यू लेना है, तो वहां पे आपको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। जो भी रो या कॉलम का नंबर आप असाइन कर रहे हो, आपको आगे वाली पोजीशन से रो कॉलम का कुछ वैल्यू निकालना है, तो आपको वहां पे +1 यूज करना है। अब मैं यहाँ पे -1 करूंगा तो देखिए मुझे रिजल्ट क्या आएगा, प्रिया शर्मा। तो ऑफसेट को मैंने एक रेफरेंस दे दिया कि B4 पे नेहा वर्मा है। अब उसके आगे कौन है, उसके पीछे कौन है, वो मुझे जानना है, राइट। अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 करता हूँ और कॉलम में मैं जाके 2 करता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर कुछ लोग ने गेस बराबर किया है तो यहाँ पे उसकी डिपार्टमेंट आ जाएगा, राइट, HR। उसी तरीके से अगर मुझे इसका ज्वाइनिंग डेट जानना है तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 एंटर करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं 4 एंटर करूंगा और यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी। ये क्या है, नंबर फॉर्मेट में आ रहा है तो इसीलिए इस तरीके से दिख रहा है। अब मुझे जानना है कि नेहा के एग्जैक्ट बाद कौन एम्प्लॉय है और उसकी डिपार्टमेंट क्या हो, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे रो 1, तो नेहा के बाद अगले रो पे कौन है, देन उसके बाद कौन सी पोजीशन पे, कौन से डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे मैं 2 एंटर करूंगा। ये मुझे क्या करेगा, IT ला के देगा। तो नेहा के बाद जो भी पर्सन है वो IT डिपार्टमेंट का पर्सन है। तो ऑफसेट क्या करता है, यही काम करता है। जो भी रेफरेंस आप उसे देने वाले हो और जो भी रेफरेंस के साथ उससे रो और नंबर की पोजीशन बताओगे, वहां से आपके लिए वैल्यू फेच करके लाता है। ओके, तो जब हम वीबीए में इस कोड का यूज करेंगे तो हम इसी के जरिए क्या करेंगे, कॉपी पोस्ट में जो भी हम मल्टीपल शीट से डेटा कॉपी करेंगे वहां पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसे वीबीए में कैसे यूज करना है, चलिए उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं Alt F11 प्रेस कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंसर्ट न्यू मॉड्यूल, न्यू मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया मैंने। अब देखिए मॉड्यूल आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट असाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VBA
पार्ट 5 और ऑफसेट, ठीक है। यहाँ पे VBA पार्ट 5 ऑफसेट और ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। तो देखिए सब जगह हमारा प्रॉपर आ गया। अब हमने क्या देखा था कि मुझे शीट को सिलेक्ट करना है तो मैं शीट 1 डॉट सिलेक्ट करूंगा। ओके, अगर मुझे किसी रेंज को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, रेंज टाइप करूंगा। और जैसे मुझे A1 को सिलेक्ट करना है तो A1 को इस तरीके से मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज सिलेक्ट। अब ये कोड क्या करेगा कि मैं कहीं पे भी हूँ, मेरा कर्सर कहीं पे भी है, अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, शीट 1 में जाएगा और A1 को सिलेक्ट करेगा। ओके, अब A1 से मुझे जानना है, जैसे कुछ मुझे कोई डेटा इंटर करना है तो मैं डेटा कहाँ पर इंटर करूंगा, मैं आफ्टर सुनीता रेड्डी यानी जो 5वां मेरा एंट्री है उसके बाद इंटर करूंगा। तो मुझे यहाँ पे कर्सर लेके आना पड़ेगा, मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस सेल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो अगर मैं स्टैटिक तरीके से करूँ तो आप वो क्या बोलोगे, इसी को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट करके, ये कौन सी पोजीशन है, A7 है, तो A7 पे चले जाइए, ठीक है। नॉर्मली यही होगा स्टैटिक। ओके, अगर मैं इसे इस तरीके से रन करूं तो A7 पे तो आ जाएगा, लेकिन अगर मेरी A7 पे भी वैल्यू आ गई तो ये क्या होगा, फिर वापस A7 पे आएगा, तो मुझे A8 पे जाना पड़ेगा, A9 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा रोल आएगा ऑफसेट का। तो ऑफसेट क्या करेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, उसे जो आखिरी पोजीशन है वहां पे लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, चलिए वो देखते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, ऑफसेट को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और मैं इसे कमेंट भी कर सकता हूँ। चलिए मैं डिलीट ही कर देता हूँ। अब ऑफसेट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोड लिखना है एक्टिव सेल। ये हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं एक्टिव सेल, यानी जो अभी एक्टिव सेल है डॉट वहां पे क्या ऑफसेट, देखिए आ गया। तो जो एक्टिव सेल है वहां पे हम क्या करने वाले हैं, ऑफसेट अप्लाई करने वाले हैं। ओके, अब देखिए जो हमने फॉर्मूला देखा था एक्सेल में, वहां पे मैं रेफरेंस देना पड़ता था, राइट। पहले रेफरेंस दे रहे थे, फिर रो दे रहे थे, फिर कॉलम दे रहे थे। बट यहाँ पे आप देखो तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है, रो दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ रो दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है। रेफरेंस है नहीं, रेफरेंस हमने ऑलरेडी दे दिया है। रेफरेंस क्या है, सेल की पोजीशन देनी है। सेल हमारा कौन सा सिलेक्टेड है, A1 सिलेक्टेड है ऊपर, राइट। और हमने क्या बोला, एक्टिव सेल, जो सेल अभी एक्टिव है उसी में हमें ऑफसेट अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन क्या होगी, 0,0 ब्रैकेट डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो A1 है वही सेलेक्ट है और वही सेलेक्टेड ही रहेगा। अगर मैं इसे रन करूं, फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर रो 6 पे, राइट, इसे मैं रन कर रहा हूं, A1 पे गया, ये वापस A1 पे ही रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, राइट। तो क्या क्या मैंने जो एक्टिव सेल है उसको ही रेफरेंस दिया। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे किसी दूसरे रो का या फिर कॉलम का वैल्यू चाहिए तो मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फाई करता हूँ तो देखिए क्या होगा, मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, मैं इसे रन कर रहा हूँ। ओके, पहला कोड देखिए, शीट 1 पे गया, A1 को सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 रो, यानी जो एक्टिव सेल है उससे 5वें रो पे जाओ। देखिए यहाँ पे आ गया कर्सर मेरा। अब मैं यहाँ पे F2 कर दूँ तो ये क्या करेगा, देखिए ये चला जाएगा यहाँ पे 37 पे चला जाएगा, जो C6 है वहां पे जाएगा। ओके, इसे मैं वापस रन कर रहा हूँ, A1 पे जाएगा वो, करेक्ट A1 पे गया। अभी देखिए 37 पे गया। ऑफसेट यही करता है कि आपके दिए हुए रो और कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करता है, कर्सर को वहां पे मूव करता है, उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि ऑफसेट से हम क्या कर सकते हैं, जो भी पोजीशन में जाना चाहे वहां जा सकते हैं। अब मैं कोड यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ कि अगर मैं A1, सबसे पहले मेरा क्या होना चाहिए कि शीट 1 पे जाए और A1 को सेलेक्ट करके कंट्रोल डाउन एरो करेगा। तो कंट्रोल डाउन करेगा तो जो भी लास्ट वैल्यू वाला सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6, 7, 8। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या करना, कंटिन्यूस यहाँ पे वैल्यूज ऐड करते जानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, मैनुअली सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी जगह मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डाउन एरो, ये कोड लिखूंगा और वहां पे मैं क्या करूंगा, ऑफसेट दे दूंगा, एक और नीचे चले जाओ। तो अब यहाँ से एक नीचे कैसे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए A1 की जगह इसको A6 सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। A6 सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, F8, A6 पे गया मेरा कर्सर। अब देखिए मैंने क्या किया है, 5 रो नीचे जाओ और 2 कॉलम के आगे जाओ। ये कहाँ चला गया, देखिए ये आ गया C11 पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे एक रो नीचे जाना है तो ये एक करूंगा, कॉलम वही रहना चाहिए मेरा, राइट, क्योंकि उसी कॉलम में मुझे एंट्री करनी है, स्टार्टिंग 0, दैट्स इट। अब ये कोड में रन करूंगा तो देखिए A6 पे गया ये, करेक्ट। अब उसके नीचे चला गया A7 पे। ओके, तो यहाँ पे मैं तो कैसा, A6 तो मेरा क्या स्टैटिक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, A1। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डाउन एरो, जैसे मैंने बोला A1 पे जाके हम क्या करते हैं, कंट्रोल डाउन एरो करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कोड भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोड नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। पहले मैंने कर्सर यहाँ पे रखा,
डेवलपर टैब में जाएंगे हम लोग, रिकॉर्ड मैक्रो, और ये मैक्रो 1 ही रहने देता हूँ, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, हमारी मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का यहाँ पे बटन भी आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे A1 पे क्लिक करूंगा। A1 पे क्लिक किया तो क्या होगा, A1 सेलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल डाउन एरो किया, दैट्स इट, हमारा काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अल्ट F11 प्रेस करके कहाँ चले जाऊंगा, VBA में। अब देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 2 आ चुका है। मॉड्यूल 2 क्यों आया है, क्योंकि हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया। अब इसे मैं यहाँ पे देखिए, ये आपको बता रहा है कि एक्चुअली क्या किया हमने रेंज A1 को सेलेक्ट किया, और उसके बाद क्या किया, कंट्रोल डाउन एरो, कॉपी करता हूँ इसे, हमारे कोड में लेके आता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, तो देखिए A1 तो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट करके रखा है, तो इसको रखने की जरूरत ही नहीं है, इसे हम डिलीट कर देंगे। डिलीट किया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। तो इसके पहले हमने देखा था कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हमने यही देखा था, राइट। तो अगर मुझे इसे राइट में जाना होगा तो मैं यहाँ पे क्या कोड लिखूंगा, सिलेक्शन डॉट एंड, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेल टू राइट। ओके, मैं ये लिखूंगा, ये क्या करेगा, डाउन जाके राइट में जाएगा इस तरीके से। तो मुझे क्या करना, मुझे सिर्फ डाउन जाना है ना, तो इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कमेंट कर सकता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल मैं कमेंट करके रखता हूँ, ताकि जब ये प्रैक्टिस फाइल आपको मिले तो वहाँ पे आपको कोड वो दिखे, और आपको कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप उसका यूज कर सकते हो। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, इसे मैं रन करता हूँ, F8, इसे रन किया। अब देखिए कहाँ पे आ गया, वो 7 पे आ गया। ओके, अब चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरा करंट सेल सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टिव सेल डॉट, यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 5 है तो मुझे वहाँ पे 6 लेना होगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक्टिव सेल वैल्यू, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ही कॉपी करूँगा। देखो यहाँ पे मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, और सेलेक्ट की जगह मैं क्या करूँगा, वैल्यू निकाल दूंगा, वैल्यू +1। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी ऊपर से नीचे आया था, राइट। अगर मैं इसको रन करूँ फॉर एग्जांपल, तो देखिए ये यहाँ पे रिजल्ट क्या होने वाला है। ओके, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, A1 को सेलेक्ट किया इसने। ओके, ऑफसेट A7 पे, अब मैं यहाँ पे क्या एक्टिव सेल पे वैल्यू डाल रहा हूँ। वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, ये जो है इसका ही +1 होना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से पोजीशन क्या है, 0 है। और मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ऊपर की वैल्यू है 5 + 1 होकर 6 यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, वैसे बहुत सारे तरीके, जस्ट मैं यहाँ पे एक एक तरीका आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक्टिव सेल है, तो एक्टिव सेल के ऊपर जाना है उसको, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। देखा, हमने पहले +1 किया, ये हम जा नहीं रहे ऊपर, हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते, हमने यहाँ पे पोजीशन चेंज की थी सेल की, यहाँ पे हम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, हम जस्ट उसकी वैल्यू पिक कर रहे हैं और उसमें +1 कर रहे हैं, क्योंकि मेरा रो क्या है, +1 होते जाएगा, राइट। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से, अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके, F8, A1 पे गया, करेक्ट। अब वो देखिए 7 पे आ गया, यानी इस पे आ गया। अब देखिए 6, मैं इसे वापस रन करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये 8 रो पे गया, वहां पे देखिए क्या 7 कर देगा। तो देख रहे, वो इस तरीके से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मैं इसको जितनी बार रन करूंगा उतनी बार ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अब मुझे मैनुअली यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे अगर यहाँ पे डेटा इंसर्ट भी करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ये जो कोड है जस्ट मैंने ऐसे ही आपको सिखाया कि आप इस तरीके से भी वैल्यू वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, जो मेरा लास्ट सेल है जिसमें वैल्यू है, उसके आगे जाना है मुझे, करेक्ट। वहां पे गए हम, और वहां पे क्या किया, ये तो हमने क्या किया, सेल को मूव कराया कि आप यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, सिर्फ वहां की वैल्यू लो और उसमें +1 कर दो। तो ये क्या कर रहा था, प्रॉपर उसी तरीके से काम कर रहा था। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑफसेट फंक्शन एंड जो यहाँ पे मैंने कमांड सीखा है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको आगे जाना है रो में तो आप क्या करोगे, 1 इंसर्ट करोगे, और अगर आपको पीछे जाना है तो -1, और सेम उसी तरीके से अगर आपको जैसे कॉलम वगैरह की पोजीशन चेंज करनी है तो आप वहाँ पे +-1 का यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जहाँ पे हमने अभी तक जो भी सीखा है उसका पूरा यूज करके एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो हो सकता है वो जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ ये आपके डेली लाइफ में प्रॉब्लम फेस हो रही है और आप उसका यूज कर सकते हो। हम क्या करेंगे, मल्टीपल शीट से डेटा को पुल कॉपी करेंगे और उसको एक पर्टिकुलर जगह ले जाके पेस्ट करेंगे और प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करेंगे। तो जहाँ पर हमने अभी तक जो भी सीखा है, सीट सिलेक्शन हो गया या फिर रेंज सिलेक्शन हो गया, सेल सिलेक्शन हो गया,
उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो, और ये अभी जो हमने सीखा ऑफसेट, इन सारों का कॉम्बिनेशन करके हम वो सारी चीजें यूज करके एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ऑफसेट कमांड और इसका डायनेमिक यूज समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे वीबीए के वीडियोस की अगली नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। इसके अलावा आपके पास कोई कमेंट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उन्हें पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे वीबीए के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।